ख्वाजा गरीब नवाज का करिश्मा। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क और मैं हूं मोहम्मद इरफान। झारखंड राम मंदिर के उद्घाटन से पहले सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह की बड़ा करिश्मा देखे दोस्तों। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पूरे उत्तर प्रदेश को सजा रहे हैं राम मंदिर के उद्घाटन के लिए, और राम मंदिर के उद्घाटन हो उससे पहले सुल्तानुल हिंद शहंशाह हिंदुस्तान ख्वाजा गरीब नवाज की बड़ी करामत आज आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों। तो सबसे पहले ख्वाजा गरीब नवाज के दीवानों के लिए, ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वालों के लिए ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स मुबारक हो। और चलिए दोस्तों, आज सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के सच्चे दीवानों के लिए एक सच्ची करामत लेकर आए हैं दोस्तों। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज वो ख्वाजा, वो हिंद के राजा जिन्होंने ऐसी ऐसी करामतों को दिखाया है दोस्तों, जिसको देखकर गैर मुस्लिम ने धड़ाधड़ कलमा पड़ा है। और आज ख्वाजा गरीब नवाज की वो करामत, जहां ख्वाजा गरीब नवाज का मुकाबला एक डाकू से होता है। एक ऐसा डाकू दोस्तों जिसने एक ऐसे हिस्से पर, रास्ते पर अपना कब्जा कर रखा था जहां से गुजरने पर भी बड़े बड़े लोग डरते थे। एक ऐसी जगह जहां से गुजरते वक्त बड़े बड़े लोग थर्रा जाते थे, क्योंकि हमेशा वो डाकू उस रास्ते पर हमला करता था, लोगों पर, मुसाफिरों पर हमला करता था, और उसके बाद लूट पाट के सारे सामान छीन लिया करता था, बाज औकात पे मार दिया करता था। लेकिन दोस्तों, एक बार का वाकया है, सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह तबलीग के लिए, इस्लाम की तबलीग के लिए, इस्लाम की दावत के लिए एक ऐसे जगह जाने का उन्होंने निर्णय ले लिया, इरादा कर लिया, जिसका रास्ता उसी जंगल की तरफ से होकर जाता था जिस जंगल पर उस खूंखार डाकू और उनके गिरोह का कब्जा था, जहां लोग जाने से भी डरते थे। लेकिन दोस्तों, ख्वाजा को किस बात की डर थी? सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह ने यह ठाना, अपने मुरीदों को बताया, और उसके बाद क्या था दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज निकल पड़े। जाते वक्त दोस्तों लोगों ने समझाया कि हुजूर, उस रास्ते पर फला डाकू का कब्जा है, उस रास्ते पर वो डाकू रहता है जो लोगों की सामानों को छीन लेता है, लोगों पर हमला करके उसे मार देता है, हलाको बर्बाद कर देता है। हुजूर उस रास्ते पर न जाए। लेकिन दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज डरने वाले नहीं थे, बल्कि जहां तय कर लिया कि हम उस रास्ते पर तबलीग के लिए जाएंगे, फला जगह हम तबलीग के लिए जाएंगे, तो फिर उन्होंने तय कर लिया और उस रास्ते पर चल पड़े। दोस्तों, अभी सफ़र जारी था, अभी सफ़र थोड़ी दूर गए थे, अभी वही जंगल आ गया है जिस जंगल में उस लुटेरे डाकू का हुकूमत चला करती थी। अभी जंगल में दाखिल हुए हैं दोस्तों कि अचानक से ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद के काफिले के सामने उसी डाकू का गिरोह आ जाता है। ख्वाजा गरीब नवाज को घेर लिया जाता है। लेकिन ख्वाजा, हम सब के ख्वाजा, हिंद के राजा डरते नहीं हैं, बल्कि दोस्तों उन डाकू घेरने के बाद वो डाकू ये कहते हैं कि तुम्हारे लोगों के पास जो कुछ भी है, खाने पीने की सामान जो कुछ भी है, सारे सामान तुम हम लोगों के हवाले कर दो। इतना सुनना था दोस्तों कि ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद ने जितना उनके साथ खाने पीने का सामान था, जो दौरान सफ़र के लिए ख्वाजा गरीब नवाज और उनके चाहने वालों ने इकट्ठा किया था दोस्तों, सारा सामान डाकुओं के हवाले कर दिया जाता है। डाकू उन सामानों को पाकर बहुत खुश होते हैं, कुछ तो खाने लगते हैं, और खाने के बाद दोस्तों जब सिकम सैर हो जाते हैं, फिर कहते हैं कि क्या आप लोगों के पास कुछ रुपया पैसा है? तो ख्वाजा गरीब नवाज झूठ कब बोलने वाले थे, उन्होंने कहा है, और जो कुछ भी उनके पास माल और जर था दोस्तों, वो भी निकाल कर उन लुटेरे डाकुओं को दे देते हैं। जब उन लुटेरे डाकुओं को वो खाना भी दे दिए, रुपया पैसा भी दे दिए, तो वो डाकू फिर पूछते हैं कि आप लोग जा कहाँ रहे हैं। चूँकि ख्वाजा गरीब नवाज, जिनके चेहरे में ही अजब सा नूर था दोस्तों, वो समझ जाते हैं वो लुटेरे कि वो कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि वो पूछते हैं कि आप लोग जा के कहाँ रहे हैं, और आप लोग तो जा रहे हैं
तो सारा सामान, खाने पीने का सामान भी हम लोगों के हवाले कर दिया, रुपया पैसा भी हम लोगों के हवाले कर दिया, तो फिर दौरान सफ़र आप लोग खाएंगे पिएंगे क्या? दोस्तों, जब उस लुटेरे डाकू ने ख्वाजा गरीब नवाज से ये सवाल किया, हिंद के राजा हम सब के ख्वाजा को जलाल आ जाता है और उस डाकू को मुखातिब करके कहते हैं कि सुनो, हम अल्लाह के काम के लिए निकले हैं, इस्लाम की तबलीग के लिए निकले हैं, और जो अल्लाह तुम जैसे लुटेरे डाकू को रिज्क दे सकता है इस जंगल में, जो खल्ला के कायनात, जो परवरदिगार तुम जैसे लुटेरे को इस घने जंगल में रिज्क दे सकता है, क्या वो रब्बे जुल जलाल मोइनुद्दीन को रिज्क नहीं देगा? और हम अल्लाह के भरोसे से निकले हैं, काम करना हमारा काम है और रिज्क देना अल्लाह का काम है। जो अल्लाह जंगल में तुझ जैसे डाकुओं को रिज्क दे सकता है, वो अल्लाह मोइनुद्दीन को भी रिज्क दे सकता है। और फिर क्या था दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज वहां से चल देते हैं। सारे डाकू हैरान थे, सारे डाकू परेशान थे कि ये क्या हम लोगों के सामने आ गया। आज तो हम लूटा करते थे, लेकिन शायद इन फकीर ने, इन अल्लाह वाले ने आज हम सबको ही लूट लिया। और ख्वाजा गरीब नवाज बगैर डरे दोस्तों फिर आगे सफर के लिए, दीन की तबलीग के लिए निकल पड़ते हैं। तो दोस्तों, इससे ये भी सबक मिलता है कि जो अल्लाह के काम के लिए निकलते हैं, जो दीन के काम के लिए निकलते हैं, जो इस्लाम की तबलीग के लिए निकलते हैं, वो किसी से डरते नहीं हैं। और रुपया पैसा पास हो या ना हो, खाना पीना पास हो या ना हो दोस्तों, कोई बात नहीं है। जो अल्लाह वाले होते हैं, जो दीन के खिदमत में निकल जाते हैं, फिर अल्लाह तबारक व ताला उनके ऊपर रहम करता है, फिर अल्लाह तबारक व ताला गैब से उनका इमदाद करता है। आप करे ना करे दोस्तों, अल्लाह उनके रिज्क का इंतजाम कर देता है। तो प्यारे दोस्तों, आज भी छठी शरीफ का मौका है। लोग ख्वाजा गरीब नवाज के दीवाने लाखों की तादाद में आज मेरे मोहल्ला पहुंचकर अपनी अपनी खिरा से अकीदत पेश कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप गए हैं तो मुबारक हो, और अगर नहीं गए हैं तो एक बार सुल्तानुल हिंद के दरबार में जरूर जाएं दोस्तों। यकीनन आपका दिल भी चमक जाएगा, आपका दिल भी खिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, साथ ही साथ अगर छठी शरीफ के बाद अगर वहां से अगर आपकी वापसी का इरादा है, तो एक जरूरी सूचना मैं आपको देना चाहता हूं, खबर देना चाहता हूं, जो इससे पहले मैंने बनाकर भी दिया था दोस्तों वीडियो, कि अगर आपका रूट अयोध्या होकर है और अगर अयोध्या में अगर आप रुकना चाहते हैं, ठहरना चाहते हैं, तो खबरदार आप ऐसा काम ना करें, बल्कि 20 तारीख से पहले उस रूट को आप पार कर ले, अयोध्या वाली रूट को पार कर ले। चूँकि 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन है, और राम मंदिर के उद्घाटन को देखते हुए दोस्तों उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि किसी भी बाहरी शख्स को 20 तारीख के बाद अयोध्या में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। शुक्रिया, आदाब।